हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कंडक्टर्स और उसके टाइप्स के बारे में देखें, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स। मान लो एक लार्ज डिस्टेंस पे दो कंडक्टर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वहां पर हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। चलो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे पहले इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हो, अगर आप हमारे चैनल के ग्रुप ज्वाइन नहीं हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दैट इज़ ये हमारा अभी तिवारी 476 इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ से लिंक मांग सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे लिंक्स मैं दे दूंगा। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, मैं आज बात करूंगा तो दो कंडक्टर है। दोनों कंडक्टर्स को कुछ मान लिया, एक कंडक्टर जिसका ये R1 ये रेडियस है, ये Q1 चार्ज है। अभी इसको बोल जाओ, ये Q1 डैश इसको बोल जाओ। यहाँ पे दूसरा जो कंडक्टर है दैट इज इसका रेडियस R2 है, Q2 डैश को बोल जाओ। अब क्या हुआ कि जब मैंने इसको कनेक्ट किया ना, तो स्टूडेंट्स कनेक्ट किया तो आपस में क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज के, लेन देनी फेर बदली। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कंडीशन में जो भी हो जा रहा है ना, वो भी वो सेम हो जाता है। और जो यहाँ पर क्यू नेट जो होता है ना, क्यू नेट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सीधा सीधी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो आमतौर पे होता क्या है, यहाँ पर दूसरा केस भी एक देख लो। जैसे ही इस कंडक्टर को, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, ये दोनों कंडक्टर को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है कि इनिशियल टाइम में इसका क्यू नेट क्या था, Q1 प्लस Q2, और फाइनल टाइम में ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ आपस में जब मिला, तो ये कुछ Q1 से कुछ Q1 डैश गया और ये Q2 से कुछ Q2 डैश मूव गया। तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनल वाले में Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें इस Q1 इसके लिए, ये फर्स्ट चार्ज के लिए, इस चार्ज बॉडी के लिए, तो यहाँ पर इसका V1 क्या हो जाएगा, दैट इज KQ1 अपॉन में R2, और इसका V2 क्या हो जाएगा, KQ2 अपॉन में R2, क्योंकि V1 और V2 दोनों में बराबर है ना, सीधा सीधी KQ1 अपॉन में R1, KQ2 अपॉन में R1, सीधा सीधा। आमतौर पर अगर इसका जो इनिशियल और इसका फाइनल वाला जो हमने यहाँ पर निकाला, क्योंकि हमें पता है कि Q नेट जो यहाँ पर कांस्टेंट होगा, V भी यहाँ पर सेम होगा, तो यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला है। क्योंकि आपके 12th और CUET में आपका डेरिवेशन नहीं मांगा है, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। जेमेंस में आप इसके फॉर्मूले की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा सीधी यहाँ जान लो कि Q1 डैश बराबर Q नेट अपॉन में R1 और बाय में R1 प्लस R2, अगर Q1 डैश निकालना हो। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर सिमिलरली अगर यहीं Q2 डैश बोले तो Q नेट R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन को मान लेते हैं 1 और ये इक्वेशन को मान लेते हैं 2। ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो कुछ हमको Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश मिलेगा। देख लो यहाँ पे Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश, Q नेट और Q नेट कट जाएगा और R1 प्लस R2 कट जाएगा, R1 प्लस R2 और यहाँ भी R1 प्लस R2 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा R1 अपॉन में R2 बचेगा सिर्फ ये, और वहाँ पर उसका R1 बचेगा। तो हमको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर Q जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू R। जितना ज़्यादा Q, जितना ज़्यादा मतलब R होगा उतना ज़्यादा Q होगा, जितना कम R होगा उतना कम Q होगा। तो सीधा सीधी लेट मानते हैं क्या कि ये दो सरफेस, दो चार्ज बॉडी कंडक्टर है। इसके सरफेस, इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसको सिग्मा 1 मान लेते हैं, इसमें सिग्मा 2 मान लेते हैं। तो सिग्मा 1 इसमें क्या हो जाएगा, Q1 डैश अपॉन में 4 पाई R1 स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा सिग्मा 2 डैश बराबर Q2 डैश अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर। अब देखो अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयरिंग कर ले तो सिग्मा 1 डैश अपॉन में सिग्मा 2 डैश, चूँकि आप यहाँ देखो 4 पाई और 4 पाई कट जाएगा, और यहाँ पे एक चीज़ देखो सिमिलर क्या है कि 4 पाई और 4 पाई आर कट जाएगा, तो यहाँ पर बच रहा है 4 पाई और 4 पाई कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर, ये हमको मिलेगा। अब देखो क्योंकि Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश को डियर स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि दैट इज इक्वल टू R1 अपॉन में R2, तो हम यहाँ पे इसके जगह पे R1 अपॉन में R2 लिख सकते हैं। तो ये R2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ही R1 कट गया, यहाँ इसके स्क्वायर से R1 कट गया, इसके स्क्वायर से R2 कट गया। तो हमको रिजल्ट क्या मिला, सिग्मा 1 डैश अपॉन में सिग्मा 2 डैश दैट इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1। मतलब यहाँ पर देख दूसरा रिजल्ट मिला। दूसरा रिजल्ट क्या मिला डियर स्टूडेंट्स कि सिग्मा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। तो
देखिए इसका मतलब क्या है, सपोज करिए एक सरफेस है, एक बॉडी है सर्कुलर, तो जितना ज़्यादा आर होगा उतना कम यहाँ पर उतना देखो जितना ज़्यादा मतलब सीधा सीधी यहाँ देखो एकदम क्लियर पॉइंट है, ये देखो एरिया बहुत ज़्यादा है, रेडियस इसका ज़्यादा है, डेंस बहुत देखो कितना डेंस कम, बहुत डेंस बहुत कम है यहाँ पर, डेंसिटी डेंस बहुत कम डेंसर है, इसलिए चार्जेस बहुत कम है। जितना कम रेडियस होगा उतना ज़्यादा डेंसर होगा चार्ज। यहाँ रेडियस ज़्यादा था इसका, तो इसलिए यहाँ पर चार्ज का डेंसर बहुत कम था। यहाँ पर देखिए इस एज पॉइंट पे बहुत कम रेडियस होता है, दैट मीन्स यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेंसर होता है चार्ज। अगर यहाँ दूसरा एक बॉडी ले ले, मान लो ये बॉडी है, तो ऐसे करके बॉडी है, तो ये शार्प एज पे यहाँ पर याद रखना आर कम है तो यहाँ पर सिग्मा ज़्यादा होगा। ब्लंट एज पे देखोगे, नॉर्मल इस ब्लंट एज पे तो आर ज़्यादा है तो सिग्मा यहाँ पर कम होगा, कम डेंस होगा। सीधा सीधी ये कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद चलिए देखिए रेजिस्टेंस, मान लो कि दो बॉडी दिया है जिसमें एक पे चार्ज है 6 कूलम, दूसरे पे -3 कूलम, दोनों का रेडियस सेम है। तो बोल रहा है कि इसको कनेक्ट करके फिर हटा देने के बाद फिर वापस उसमें फिर क्या चार्ज होगा उस दो बॉडी में, यही दो बॉडी में एक बार इसको कनेक्ट करके फिर इसको हटा दे, है ना, कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर देने पर बाद में कितना चार्ज होगा वही हमको निकालना है। क्योंकि हमको पता है दोनों का रेडियस सेम है, आर दोनों में सेम है, तो क्यू नेट बराबर Q1 अब प्लस Q2, हमको पता है दोनों का क्यू नेट, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2, एवरेज निकालना हो तो अगर एवरेज तो -6 -3 अब +6 -3 अपॉन में 2, तो यहाँ 3 अपॉन में 2, तो यहाँ 1.5 कूलम, तो यहाँ पर सीधा सीधी 1.5 कूलम, क्योंकि रेडियस दोनों में सेम है तो 1.5 कूलम। क्योंकि अब हमको निकालना है कि कनेक्ट कर देने के बाद फिर डिसकनेक्ट करने के बाद तो मतलब वही Q1 डैश, तो Q1 डैश निकालेंगे तो उसका हम फॉर्मूला अभी देखें कि Q नेट आर, ये Q1 है तो ये R1 अपॉन में R1 प्लस R2, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है इसीलिए R मैंने लिख दिया दोनों में। तो यहाँ पर देखो Q नेट मेरा आया है, यहाँ पर देखो Q नेट करोगे तो +6, दोनों का Q नेट निकालो, Q1 प्लस Q2 तो 3 आएगा, और आर तो मेरा यहाँ कुछ नहीं दिया, आर अपॉन में यहाँ पर मेरा आर प्लस आर, एक का हमने निकाल लिया, तो देखो यहाँ पर सीधा सीधी आर, एक्स का भी आर और इसका भी आर, तो मतलब 2R हो जाएगा, आर प्लस आर 2R हो जाएगा, तो आर और आर कट गया तो 3/2 मतलब 1.5 कूलम। तो Q1 डैश मतलब हटाने के बाद डिस्कनेक्ट करने के बाद चार्ज कितना होगा, उस समय भी 1.5 कूलम। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस है इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, जैसे दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स है जिसका रेडियाई दोनों चार्ज बॉडी का, एक का R1 दूसरे का R2 है, वो कनेक्टेड बाय वायर से कनेक्ट है, देन द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर σ1 एंड σ2 इज, वहाँ पे क्या रेशियो होगा σ1 और σ2 का, वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, R1 R2 का, R2 R1 का, √R1 अपॉन में R2 या R1 स्क्वायर में, क्योंकि हमको पता है σ1 अपॉन में σ2 दैट इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1। देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा σ1 डैश अपॉन में σ2 डैश दैट इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो क्लियर है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर हमारा जो है σ1 अपॉन में σ2 दैट मीन्स सिग्मा जो होगा, ये सरफेस जो है दोनों का डेंसिटी का जो रेशियो होगा, सिग्मा जो होगा σ1 अपॉन में σ2 दैट इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बोल रहा है कि दो मेटलिक स्पेयर रेडिया 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, एक का 1 सेंटीमीटर दूसरे का 2 सेंटीमीटर है, वो उसका चार्ज दिया हुआ है कुछ 10⁻⁻2 कूलम एक का, और एक का 5 × 10⁻⁻2 कूलम रेस्पेक्टिवली। अगर इफ दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, अगर वो कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो फाइनल चार्ज ऑन द स्मॉलर स्पेयर, जो छोटा वाला स्पेयर है उसमें एक फाइनल चार्ज कितना होगा, तो हमको पता है, तो फाइनल चार्ज मतलब कि कनेक्ट करने के बाद फिर डिसकनेक्ट करने पर, तो वही Q2 डैश, वो दूसरा वाला छोटा, एक को बड़ा मान लिए दूसरा छोटा, तो वही Q2 डैश पे फाइनल चार्ज पता करना, तो Q2 डैश इज इक्वल टू Q नेट इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो Q नेट निकालोगे तो Q नेट देखो यहाँ पर 10 का, एक पे चार्ज है 10⁻⁻2, दूसरे पे इतना है तो 1 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ लिखा 1 × 10⁻⁻2 प्लस 5 × 10⁻⁻2, है ना। तो देखिए 1 × 10⁻⁻2 प्लस 5 × 10⁻⁻2 अपॉन में R1 प्लस R2 तो कुछ नहीं है, R1 देखो कितना दिया हुआ 1 और ये R2 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 और 2 वही 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये इंटू R2 कितना है 1 सेंटीमीटर।
जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर नॉर्मल आएगा, देख लेना। 5 और 1 हो जाएगा 6, 10 का पावर -2, 6 और अपॉन में 3, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 × 10 का पावर -2 कूलम, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब बोल रहा है क्या, देख कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लो कि 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ कंडक्टर। तो सीधा सीधी हमको पता है कि रेडियस जितना ज़्यादा चार्ज उतना कम डेंस, रेडियस जितना कम चार्ज उतना ज़्यादा डेंस। हाउ डज द चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर वेराई ऑफ एन इरेगुलर कंडक्टर। जितना शार्प एज पे कितना होता है, डेंस ज़्यादा होता है, और फ्लैट पोर्शन पे जो है वहाँ पे डेंस कम होता है। सीधा सीधी पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ही इसका सही है। लेस एट शार्प तो ये तो होगा नहीं, रिमेंस कांस्टेंट ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ शार्प होगा वहाँ पे ज़्यादा डेंस होता है। 0 एट शार्प ये तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो 12th का, तो आप हमारे इस इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, अभी तिवारी TIWARY 476। आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।